हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम करेंगे 4 और 5 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कल 4 जुलाई को संडे था और कल आप लोगों का होता है करंट अफेयर्स का वीकली टेस्ट। वीकली टेस्ट बहुत ही अच्छा गया। मैक्सिमम बच्चों ने 30 प्लस स्कोर किया, जो भी हमारे साथ डेली करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें देख के बहुत अच्छा लगता है कि हम लोग अगर काफ़ी मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग भी उसी तरीके से हमें रिस्पॉन्स दे रहे हैं। तो जो भी लोग आज ये चैनल पहली बार देख रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर एक अपडेट मिलता रहे। और वीडियो स्टार्ट होने से पहले ही आप लाइक ज़रूर कर दीजिए करें, ताकि हम लोगों को मोटिवेशन मिले आप लोगों के लिए ये कंटेंट लेके आने का। और इसी के साथ आप लोगों का जो टेस्ट है ये चल रहा है। आप लोग ऑलिव बोर्ड की ऐप पे जाके जो आपका फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का मॉक टेस्ट 4 है, ऑल जेके यूटी बेस्ड, ये चल रहा है। बहुत सारे बच्चे टेस्ट अटेम्प्ट कर चुके हैं। आप लोग ये टेस्ट दीजिए और अपना स्टेट रैंक देखिए। इसका एनालिसिस वीडियो आप लोगों को 7 जुलाई को मैं दे दूंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो कह रहे थे अभी रिवाइज कर रहे हैं। तो अब आराम से रिवाइज करके इसको अटेम्प्ट करें। मैं 7 जुलाई को इसका एनालिसिस वीडियो लेके आऊँगा। अब ये टेस्ट ज़रूरी क्यों है, मैंने अभी थोड़े दिन पहले एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने आपको कहा था कि जो हम लोगों ने पेपर के लिए प्रिपेयर किया है पंचायत अकाउंट असिस्टेंट, उसकी लिस्ट आउट हो गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कमेंट देख आए हैं हम लोगों को। अतुल शर्मा का था। इन्होंने पहला टेस्ट जब दिया था तब इनके सिर्फ 38 मार्क्स थे। 10 टेस्ट देते देते हर एक चीज़ को इन्होंने प्रॉपरली फॉलो किया और फाइनली ये फाइनल लिस्ट में थे, जिसके लिए इन्होंने तैयारी शुरू करी। उसके लिए और मैंने ये पोस्ट जैसे ही शेयर किया वैसे ही यहाँ पे बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आना शुरू हो गए कि अगस्त में इन्होंने तैयारी शुरू की थी और बहुत ही अच्छा इनको इन्हीं का होम टाउन और डिस्ट्रिक्ट मिल गया। और इन्हीं के साथ बहुत सारे लोग फिर मैसेजेस करना शुरू हो गए थे वापस से। तो यही मैं आपको बता रहा हूँ। जो यहाँ पे चैनल आप देख रहे हैं ट्रिपल एस, इसमें जो पहला ऐसे स्टडी प्लान, इसमें हम लोग आपको सब पढ़ाएंगे क्या क्या चीज़ें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से करना है। जो दूसरा ऐसे वो है आपका स्ट्रेटेजी, जिसमें आप लोगों के ये मॉक टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करना है, नेगेटिव मार्किंग कैसे रोकनी है, इंप्रूव कैसे करना है वीक एरिया। तो तीसरा ऐसा आता है सक्सेस, जो इन लोगों को मिला है और आई होप आप लोगों को भी ज़रूर मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास को बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए। सबसे पहली न्यूज़ क्या थी इंपॉर्टेंट, कॉम्पेडियम ऑन बेस्ट प्रैक्टिसेस टू एड्रेस जेंडर इश्यूज बाय डे NRLM रिलीज्ड बाय। अब ये डे NRLM क्या है, पहले तो आपको ये भी पता होना चाहिए। तो डे NRLM है आपका दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड्स मिशन। पहली चीज़, किसने किया है इसे, तो ये किया गया है नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा। नरेंद्र सिंह तोमर, मैंने आप लोगों को बताया है, हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं आज की डेट में। इसी के साथ साथ ये फार्मर वेलफेयर मिनिस्टर भी हैं, पंचायती राज मिनिस्टर भी, और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के भी मिनिस्टर इस समय यही हैं। इन्होंने ये लॉन्च किया गया है, जिसके तहत कोशिश की जाएगी जितने भी जेंडर इश्यूज आते हैं थ्रू उनको सॉल्व किया जाए, सेल्फ हेल्प ग्रुप फेडरेशंस की हेल्प की जाए। जो की पॉइंट था इसका वो यही था कि जितने भी विलेजेस हैं वहाँ तक ये बात लेके जाई जाए और जो विमेन हैं वो अपना पॉइंट रख पाए। जैसे चाइल्ड मैरिजेस को कम किया जाए, उसी के साथ साथ जो विमेन के ऊपर वायलेंस होती है उन टॉपिक्स को काफ़ी हाईलाइट किया गया। अब यहाँ पे अगर क्वेश्चन बने कि आप लोगों से कि क्या ये जो योजना आप देख रहे हैं या ये नई है, तो ये ऐसा नहीं है। 2011 में जो योजना आई थी आजीविका, आप इसका नाम याद रखना, आजीविका NRLM, इसका नाम 2015 में बदल दिया गया था। तो इस योजना का नाम बदल के DAY NRLM कर दिया गया था। तो आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। नरेंद्र सिंह तोमर जी मोरेना से जीते हुए हैं। मोरेना आपका मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में आपको काफ़ी यूनेस्को की साइट्स दिख जाएंगी, जिसमें आपकी भीमबेटका भी आती है, खजुराहो भी आपकी इसमें देखने को मिलेगी। ये आपका स्टैटिक जीके का पार्ट है जो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। ड्राफ्ट नेशनल स्पेस ट्रांसपोर्टेशन पॉलिसी 2021 अभी हाल ही में रिलीज़ की गई है। ये किसके द्वारा रिलीज़ की गई है, तो पहली चीज़ आपको नाम से ही स्ट्राइक कर जाएगी चीज़ यहाँ पे। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस ने इसको किया है, DOS ने किया है, DST ने नहीं किया, DOS ने इसको रिलीज़ किया है। इसके तहत कोशिश क्या की जाएगी, कोशिश ये की जाएगी जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं, इंडिया की प्राइवेट कंपनीज हैं, उन्हें भी
थोड़ा प्रोत्साहित किया जाए पॉलिसी के तहत कि वो भी आए और हमारी जो रॉकेट लॉन्च साइट्स हैं उनमें इन्वेस्ट करें। तो इसी के लिए पूरा एक ड्राफ्ट की गई है नेशनल स्पेस ट्रांसपोर्टेशन पॉलिसी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। मैंने आप लोगों को बताया था कि ब्रिक्स की इस बार जितनी भी मीटिंग्स होंगी वो सारी आपकी इंडिया में होगी, क्योंकि जो चेयरमैनशिप है 2021 की वो इंडिया के पास है। तो यहाँ पे भी सेम है। अभी कल्चरल मिनिस्टर्स मीटिंग हुई है, आपको पता होगा कि कल्चरल मिनिस्टर मीटिंग जो हुई है उसमें कल्चर मिनिस्टर ही गए होंगे, लेकिन ये चीज़ें आप स्ट्राइक तब करती है जब आपको पता हो कौन है इस समय हमारे कल्चर मिनिस्टर। तो वो है प्रहलाद सिंह पटेल जी। पहला पॉइंट तो आपको याद रखना है, चेयरशिप ऑफ इंडिया होगा यहाँ पे, लेकिन होस्ट किसने किया था यहाँ पे, इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंट किसने किया था, तो वो किया गया था प्रहलाद सिंह पटेल के द्वारा। अब यहाँ पे जो थीम है आपको वो याद रखनी है कि इसकी थीम क्या थी। इसकी थीम थी बॉन्डिंग एंड हार्मोनाइजिंग कल्चरल साइनर्जी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, आपको ये थीम भी याद रखनी है। एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा कि किसने किया है। आपको मैंने बताया है कि जो ब्रिक्स है वो 5 कंट्रीज से मिलकर बनता है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ये मैंने आपको बताया है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए 2021 की थीम क्या है ब्रिक्स की, तो वो भी आपको याद होना चाहिए। 2021 की थीम है ब्रिक्स @15 इंट्रा ब्रिक्स कोऑपरेशन फॉर कॉन्टिन्यूटी, कंसोलिडेशन एंड कॉन्सेंसस। तो ये आपको याद रखना है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है ये भी कि ब्रिक्स की थीम क्या थी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में 17th वर्ल्ड कांग्रेस हुई है सर्वाइकल पैथोलॉजी और कोलोपोस्कोपी के लिए। तो इसको किसने एड्रेस किया है, तो ये किए गई है अभी हर्षवर्धन जी के द्वारा। पहली चीज़, हर्षवर्धन जी हमारे मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हैं। तो यही आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। पहली चीज़ तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इन्होंने किया है। थीम क्या है यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं, तो जो थीम है वो वर्ल्ड वाइड है, वर्ल्ड वाइड थीम है यहाँ पे, एलिमिनेटिंग सर्वाइकल कैंसर कॉल फॉर एक्शन। अब यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट क्या है जिसके तहत वो चाहते हैं कि सर्वाइकल कैंसर को एलिमिनेट कर दिया जाए, तो वो है 2030 तक। तो ये भी आपको याद रखना है, एलिमिनेशन ऑफ सर्वाइकल कैंसर। तो ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रखा गया है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पे, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपके पॉइंट से है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आज का क्वेश्चन है ये। अभी हाल ही में कौन सी कंट्री को अवार्ड दिया गया है मलेरिया फ्री सर्टिफिकेट बाय WHO। WHO ने अभी हाल ही में सर्टिफिकेट दिया है मलेरिया फ्री का, ये दिया गया है चाइना को, पहली चीज़। दूसरी चीज़ यहाँ पे आपको बता दूँ ऐसा क्यों किया गया है, क्योंकि पिछले 4 सालों में जो मलेरिया के केसेस हैं वो वहाँ पे ज़ीरो आए हैं। कोविड के केसेस तो जो भी है वो तो अलग बात है, लेकिन मलेरिया के केसेस वहाँ पे कोई भी नहीं आए। वैसे ही यहाँ पे अभी हाल ही में इंडिया में एक स्टेट को रेबीज फ्री डिक्लेयर किया गया है, वो किया गया है गोवा को। आपको ये भी याद रखना है, क्योंकि पिछले 3 सालों में गोवा में एक भी केस रेबीज का नहीं देखने को मिला। तो ये दोनों आपको याद रखने हैं, मलेरिया फ्री है आपका चाइना और रेबीज फ्री है आपका गोवा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। अभी जो LIC के चेयरमैन हैं उन्हें भी 9 महीने का एक्सटेंशन मिल गया है। उनका टेन्योर अभी खत्म हो गया था, बट उन्हें एक्सटेंशन दिया गया है। उनका नाम क्या है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा डायरेक्ट कि जो LIC के चेयरमैन हैं उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है मिस्टर MR कुमार, पहली चीज़। और LIC ने गवर्नमेंट ने क्या किया है, जो LIC चेयरमैन की रिटायरमेंट की एज होती है 60 साल, उसको भी बढ़ा के क्या कर दिया गया है 62 ईयर्स तक। तो ये भी एक आपको चीज़ें याद रखनी है। मेरा जो भाई है वो भी LIC में ही काम करता है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि कभी ना कभी लाइफ में वो भी अपने LIC में भी चेयरमैनशिप तक पहुँचे। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई में है। और जो LIC की एस्टेब्लिशमेंट हुई है वो हुई है 1956 में। जितने भी आपके इंश्योरेंस सेक्टर थे सबको कंबाइंड करके बना दिया गया था। इन्होंने अभी हाल ही में एक सरल पेंशन
प्लान को भी लॉन्च किया है और इन्होंने एक अपना पोर्टल भी निकाला ई पीजीबीएस। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। अभी हाल ही में कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको वर्ल्ड मोस्ट इनोवेटिव इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी का अवार्ड मिला है 2021 के लिए? तो ये मिला है अभी के लिए आपकी इन्वेस्ट इंडिया को ये अवार्ड दिया गया है वर्ल्ड मोस्ट इनोवेटिव इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी ऑफ 2021। तो ये जो कंपनी है ये काफ़ी देर से काम कर रही है। इसका ऑब्जेक्टिव रहता है प्रमोट करना इंडियन नेशनल्स इन्वेस्टमेंट थ्रू सेक्टर स्पेसिफिक टारगेट डेवलपमेंट इन पार्टनरशिप विद सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसीज। तो जितनी भी एजेंसीज हैं उनके साथ मिलकर बहुत ज़्यादा काम कर रही है। बहुत पुरानी कंपनी है, 2009 से काम कर रही है। तो वर्ल्ड मोस्ट इनोवेटिव इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी का अवार्ड इन्हें मिला है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? अगर हम बात करें यहाँ पे एमडी और सीईओ कौन है इसके, तो वो हैं दीपक बागेला जी। तो ये भी आपको नाम नहीं याद रखना, आपको बस यही याद रखना है कि किसको मिली है। बात करते हैं पॉइंट नंबर 8 पे। अभी हाल ही में किसे अवार्ड दिया गया है द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार? हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है मंगोलिया का। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वापस से ये आपको याद रखने हैं। जो भी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिए जाते हैं बाहर की कंट्रीज़ में इंडियंस को, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार दिया गया है आरके सबरवाल को। अब ये है कौन है? तो ये इस समय सीएमडी है, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के, EIL के बेसिकली ये हैं इस समय एमडी और चेयरमैन। तो ये आपको याद रखना है। अब इसी के साथ साथ यहाँ पे जो मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, जो ये क्वेश्चन है ये भी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे नेब कौन बने हैं वो भी पूछा जा सकता है। तो उत्तराखंड के जो सीएम थे तीरथ सिंह रावत। अब यहाँ पे जो लोग याद रखते हैं नाम, वो याद रखते हैं TS रावत। तो आपको बता दूं TS रावत दो हैं, एक आपके त्रिवेंद्र सिंह रावत है, एक आपके तीरथ सिंह रावत है। पहली चीज़ यहाँ पे तीरथ सिंह रावत जो हैं ये रिज़ाइन कर चुके हैं हाल ही में। जो उत्तराखंड के सीएम थे ये, इन्होंने अपना जो रेजिग्नेशन है किसको दिया है? अब ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बनता है। आपको पता है अगर कोई सीएम रिज़ाइन करता है तो वो गवर्नर को देता है। इस समय गवर्नर कौन है उत्तराखंड की? तो वो हैं बेबी रानी मौर्य जी। तो ये आपको याद रखना है। गवर्नर का नाम भी आपको याद रखना है। 4 महीने ही इनका टेन्योर रहा है वहाँ पे तीरथ सिंह रावत जी का। तो पहली चीज़, इन्होंने रिप्लेस किसको किया था? तो इन्होंने 10 मार्च को इन्होंने जिनको रिप्लेस किया था वो थे आपके त्रिवेंद्र सिंह रावत जी। तो ये याद रखना है। इसी के साथ उत्तराखंड में काफ़ी सारे आप लोगों को नेशनल पार्क दिखेंगे जिसमें आप लोगों के यूनेस्को हेरिटेज साइट में भी आते हैं। वैली ऑफ फ्लावर्स उनमें से एक है, तो ये आपको याद रखना है। तो बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेम ऑफ इंडिया फर्स्ट इंडिजिनियस ऑटोनोमस ड्रोन डिफेंस डोम डेवलप्ड बाय ग्रेने रोबोटिक्स। अब यहाँ पे जो चीज़ है आप लोग देख सकते हैं, अभी हाल ही में हमने आपको बताया था कि ड्रोन के रिलेटेड काफ़ी सारी न्यूज़ आप लोगों के सामने थी। JNK में आप लोगों ने भी देखा कि एयरपोर्ट में ड्रोन से हमला हुआ। तो पहला अभी यहाँ पे ड्रोन डिफेंस डोम जो है डेवलप किया गया है ग्रेने रोबोटिक्स ने। उसका नाम क्या रखा है? तो आपको उसका नाम याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अभी हाल ही में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। तो इसका नाम रखा गया है इंद्रजाल। पहली चीज़, इसमें क्या होगा, मान लीजिए ये आपका कोई एरिया है तो यहाँ तक पूरा होगा। अगर कोई भी यहाँ पे चीज़ ड्रोन आने की कोशिश करेगा तो उसको पहले ही ये डिस्ट्रॉय कर देगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ग्रीन रोबोटिक्स के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये इन्होंने काम किसके साथ मिलके किया है? तो इन्होंने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ मिलके काम किया है इस टेक्नोलॉजी को बनाने के लिए। तो ये जो है अभी तक कहा जा रहा है कि बेस्ट डिफेंस सिस्टम होगा वर्ल्ड का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और बहुत बड़ी न्यूज़ है क्योंकि बहुत जल्दी इन्होंने किया है। टोटल जो ये ड्रोन प्रोवाइड करेगा 24/7 प्रोटेक्शन होगी, 24 घंटे ये रहेगा, और 1000 से 2000 स्क्वायर किलोमीटर तक इसकी रेंज होगी। जिसमें आप लोगों ने सुना होगा अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स के बारे में, जिसके तहत आप लोगों ने ये सुनी होंगी चीज़ें ड्रोन में जो यूज़ होती हैं आजकल। तो इन सब के अगेंस्ट ये काफ़ी इफेक्टिव होगा। तो जितने भी हमारे एयरपोर्ट्स हैं या फिर जो भी कोई
हाईली सेंसिटिव एरियाज हैं, तो उन जगहों पे इसको प्रोवाइड किया जाएगा। इंद्रजाल आपको नाम याद रखना है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। अभी हाल ही में इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे मनाया गया। ये हर साल कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो ये आपका किया जाता है हर साल 3 जुलाई को। 3 जुलाई को मनाया जाता है। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट एक और चीज़ बनती है, जो प्लास्टिक बैग फ्री डे है ये ग्लोबल इनिशिएटिव है, जिसके तहत पहले जो कोशिश की गई थी, जब शुरुआत किया गया था तब ज़ीरो वेस्ट यूरोप के नाम से इसको शुरू किया गया था, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें बढ़ती गई। तो ये आप लोगों को याद रखनी है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, जो आज का लास्ट है, और आप लोगों के असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स कब मनाया जाता है? तो एवरी ईयर ऑन फर्स्ट सैटरडे ऑफ जुलाई, यानी कि 3 जुलाई को आपको इसके थीम को याद रखना है। हो सकता है आपके एग्जाम में यही एक क्वेश्चन पूछा जाए। तो ये कब मनाया गया और इसकी थीम क्या थी? पहले तो आपको पता होना चाहिए कि हर फर्स्ट सैटरडे को मनाया जाता है जुलाई के, फिर वो डेट आपकी चेंज हो सकती है। थीम थी यहाँ पे रिबिल्ड बेटर टुगेदर, तो ये आपको याद रखना है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था। इसी के साथ आपको मैं 1-2 पॉइंट एक्स्ट्रा बता देता हूँ यहाँ पे। अभी जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा था, जो टोटल अमाउंट दी जाएगी जिसके तहत जो कोविड-19 से निपटने के लिए, उसको बढ़ा दिया गया है। पहले 8 बिलियन डॉलर्स कही गई थी, अब वो बढ़ा के 20 बिलियन डॉलर कर दी गई है। तो कई बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस भी देखने को मिलते हैं। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप इस सेशन को रोज़ 10 से 15 मिनट निकालें, इसको पढ़ें, और जो वीकली टेस्ट होता है उसमें आपको अपने आप ही दिख जाएगा कि कितनी इंप्रूवमेंट आप लोग कर रहे हैं। और जो लोग इस चैनल को पहली बार देखें, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप लोग इस टेस्ट को 2 दिन और हैं आपके पास, आप लोग इसको अटेम्प्ट करें। उसके बाद मैं आपके लिए एनालिसिस वीडियो लाऊंगा, जिसकी वजह से जो आप यहाँ पे कमेंट देखते हैं बच्चों के, इन लोगों ने चीज़ों को फॉलो किया है। 38 अगर इनके स्टार्टिंग में मार्क्स थे, इन्होंने 81+ फाइनल में स्कोर किया है। तो आपके सामने ही एग्जाम्पल्स हैं। मेहनत करते रहो, कोशिश करते रहो। बाकी एग्जाम क्वालिफाई हो या ना हो, जो भी होगा देख लेंगे, हम लोग साथ में ही होंगे। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आप लोगों से कल। और 1,36,000 सब्सक्राइबर्स के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।